नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार की सड़कों पर बोलेरो, स्कॉर्पियो और जानलेवा और ख़तरनाक होती बसों के बीच अगर किसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है तो वो बिहार की लड़कियां हैं। एक साइकिल ने इनकी ज़िंदगी के कई आयाम बदले हैं। इन लड़कियों ने अपने इस नई हिस्सेदारी के ज़रिए सड़क को ज़्यादा बेहतर और एक तरह से अनुशासित बनाया है। आप गांव-गांव में चले जाइए, गली-गली में चले जाइए, सुनसान सड़कों पे चले जाइए या भीड़-भाड़ वाली सड़कों पे चले जाइए, आपको समूह में इस तरह से या फिर अकेले साइकिल चलाती हुई लड़कियां मिलेंगी। ये कभी हमारी स्मृति का हिस्सा नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों में लड़कियों ने जिस तरह से साइकिल के जरिए बिहार के सार्वजनिक स्पेस में अपनी हिस्सेदारी और भूमिका बढ़ाई है, उससे सड़कों का जेंडर कंपोजिशन बदल गया है। जेंडर कंपोजिशन का मतलब है कि अगर लड़के हैं तो लड़कियां भी हैं। लेकिन एक कमी मुझे दिखती है कि ये लड़कियां जब साइकिल चलाती हैं तो ज़्यादा अनुशासित होती हैं और ये ख्याल रहता है कि सीधे रास्ते पे सीधे तरीके से चलती हुई नज़र आती हैं। बात ठीक है ना? और वैसे जैसे हम अपने दिनों में साइकिल चलाया करते थे, हालांकि वैसे किसी को नहीं करना चाहिए, जैसे हाथ छोड़ दिया, पैडल पे ऐसे खड़े हो गए, ये सब करते हुए लड़कियां नजर नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि अभी भी उस स्पेस पर उतनी दावेदारी नहीं बनी है। शायद वो पहले दौर की साइकिलिंग है ये, जब लड़कों से आप इस तस्वीर में देखेंगे कि जब वो लड़कों से बराबरी करती हुई निकलती हैं तो एक तरह से सहमी हुई सी नजर आती हैं। मैंने देखा है कि इन लड़कियों ने साइकिल के जरिए कई जगहों पर देखा है, गांव-गांव में घूमते हुए, कि अपने साथ साथ कैरियर पे 2 भाइयों को भी बिठाकर स्कूल ले जा रही हैं। एक जगह हमने देखा, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, कि अपनी मां को भी पीछे कैरियर पर बिठाकर ले जा रही हैं, बस स्टैंड से गांव तक ले आ रही हैं। तो ये एक बदलाव है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि एक साइकिल ने इन लड़कियों की क्या ज़िंदगी बदली है, लेकिन ये देख रहा हूँ कि वो सिर्फ स्कूल ही नहीं जा रही हैं, स्कूल से लौटकर बाज़ारों में भी जा रही हैं और कोचिंग के लिए भी जा रही हैं, शायद अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए और मुकम्मल करने के लिए। तो हमने सोचा कि इस चुनावी महासमर के बीच आपको अपने इस खास कार्यक्रम ये जो मेरा बिहार है, उसमें हम साइकिल चलाती लड़कियों की तस्वीर, उनकी ज़िंदगी, उसके ज़रिए आए बदलाव की कहानी आपको बताना चाहता हूँ मैं। शायद ये अच्छा नाम है, ये जो मेरा बिहार है। दरअसल आज के इस एपिसोड का नाम होना चाहिए कि ये ना तो मेरा बिहार है ना हमारा बिहार है, ये तो लड़कियों का बिहार है। आप कितनी दूर से साइकिल चला के आ रही हैं? दयालपुर से। दयालपुर मतलब कितने दूर होगा? 3 किलोमीटर से। और कितने पहले आप लोग घर में लोग साइकिल चलाने देता था? नहीं हैं? अब चला लेते हैं आप लोग? मतलब पहले देता नहीं था साइकिल, 2 लोगों के घरों में होगी। आपका नाम? पूजा। पूजा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं पूजा? 11 में। पहले का मतलब अभी भी? अच्छा, जब आप साइकिल लेकर जाती हैं तो अब घर में कोई कहता है कि सीधा कॉलेज जाना, स्कूल जाना, उससे आगे मत जाना? हाँ, अभी भी बोलते हैं। क्या मतलब सीधा जाना और सीधा आना है। सीधा जाना और सीधा आना है? अच्छा, आपके भाई लोग भी साइकिल चलाते हैं? हाँ, वो भी चलाता है। वो भी चलाता है। पर मुझे एक बात बताइए पूजा, कि जब आप साइकिल चला रही थी, है ना, और अब जब आप साइकिल चला रही हैं, दोनों समय में कितना बदलाव आया? पूजा, इन दोनों स्थितियों में कितना बदल गई? मतलब पहले गिर जाते थे, अब नहीं गिरते हैं। हाँ, लेकिन अब हिम्मत होती है कि आप सड़क पर जा रही हैं, अकेले जा रही हैं? हाँ, हिम्मत है। हाँ? आप चल जाते, कहीं भी चल जाते हैं। कहीं भी चल जाती है? मैंने स्कूल के अलावा भी? हाँ, कहीं भी। जैसे कहीं का मतलब? हाजीपुर, विद्युपुर, कहीं भी। क्या करने के लिए? मतलब कुछ भी खरीदना हो, चाहे कुछ भी। हाँ, पर पहले हमने तो अपने बचपन में यही देखा है कि सड़कों पे इतनी लड़कियां तो हमने कभी नहीं देखी बिहार में। बंगाल में हमने देखी है कि औरतें गाँवों के भीतर भी साइकिल चलाती हैं, है ना? तो पहले सरकार नहीं दे रही थी, पहले अब सरकार देती है, इसलिए सब ज़्यादा चढ़ती है साइकिल। पर आप लोग सब बदले हैं, नहीं? अब कोई छोड़ने के लिए कोई भाई नहीं जाता है?
खुद से जाते हैं, यहाँ तक कि भाई को हम लोग छोड़ देते हैं। भाई को आप लोग छोड़ देती हैं? अच्छा, हमारे समय में क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी बहनों को अगर कहीं जाना होता था या फिर हमारे मोहल्ले की लड़कियों को कहीं जाना होता था, पटना की बात बता रहा हूँ, तो वो रिक्शे से अशोक सिनेमा जाती थी और पीछे से हम लोग साइकिल लेके पहरेदार बन के जाते थे। नहीं, देखो अब मेरा प्रैक्टिस छूट गया है। अभी गुड़गांव में साइकिल चलाए थे ना, बस वही लास्ट प्रैक्टिस। तो प्रोग्राम कब आएगा टीवी? ये आएगा, अगले हफ्ते आएगा। तुम लोग अभी कहाँ जा रही हो? घर कहाँ से? हाँ, दयालपुर। तो थोड़ा साइकिल रोको जरा, हम बात करना चाहते हैं। सबको बोलिए ना। हाँ, सबको ही रोको जरा साइड में। हाँ, जरा रुको ना जरा साइकिल। उधर चले क्या? इधर आ जाओ, सड़क पे जाम हो जाएगा। इधर आ जाओ, थोड़ा सा शांति से बतिया लो। आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। अब बताओ कि अब आपके घर में बताइए कि जब पहली बार आपने ये साइकिल चलाया, किस उम्र में चलाया? अभी चला रही हैं या 8वीं क्लास से चला रही हैं? अभी से चला रहे अभी चला रही हैं। यस। तो मम्मी ने इतनी आसानी से जाने दिया या पापा ने? नहीं, लोगों ने क्या बोला फिर? सर लोगों ने बोला कि अभी साइकिल ठीक से नहीं चलाना आता। जब आप लोग गांव से निकली है ना, तो लोगों ने तब क्या क्या कहा था कि लड़की है साइकिल चलाएगी, बाहर निकल जाए? तो क्या अभी क्या कहा? बोलते हैं, क्या? मतलब लड़की है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मतलब बाहर नहीं जाना है। हाँ, अभी मेरे मम्मी पापा जाने देते हैं। जाने देते हैं, लेकिन वो आसपास वाला बोलता है कि बाहर नहीं अभी भी जाना चाहिए। बोलते हैं नहीं जाना है बाहर, लड़की है नहीं जाना है साइकिल से। साइकिल तो से। तुम लोग जब भी आप लोग जाती हैं तो ग्रुप में बना के हाँ, जाती ग्रुप हैं? में जाते हैं। हाँ सर, ग्रुप में जाते हैं। ग्रुप में? Yes, sir. अच्छा, ओ ग्रुप में जाते हैं, नहीं तो कभी कभी अकेले भी जाते हैं। अच्छा, अकेले चले जाती हाँ, है? अकेले भी जाते हैं। अभी तुम अकेले आते हो उधर से। ओ, क्या बोलता है लोग? बताओ, क्या 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 बदलाव आया, ये बताओ जरा साइकिल चलाने से। साइकिल चलाने से हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, मार्केट हो चाहे कहीं भी। कितना दूर? और अकेले भी हैं? अकेले भी अब चले दिमाग में डर नहीं जाते होता हैं। है? नहीं सर। पहले जिस तरह से आप जब साइकिल चलाते हुए जाती हैं, लड़के आते हैं, लड़कों का झुंड आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, हाँ। तब फिर भी डर नहीं लगता है। अब डर नहीं लगता नहीं है? लगता। तुमको डर लगता है? नहीं। नहीं। और घर के बाहर जो पहले साइकिल चलाने से पहले घर का काम ज़्यादा करती थी या बाहर का काम ज़्यादा करती थी? घर का और बाहर का भी। पहले भी? नहीं सर, अब तो अपने काम नहीं करना पड़ता है। अच्छा, क्यों? क्यों सर? क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि हम लोग अब पढ़े, बाहर निकल के, घर में नहीं रहे। अच्छा, यस। तो बाहर मतलब क्या कोचिंग करने के लिए जाती हो? कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाती और भी कोई घर में काम रहता है तो उसके लिए हम ही लोग जाते हैं। तो कहाँ जाती हो? जैसे कौन सा काम आ जाता है? जैसे सर कुछ लाना हो, सामान खरीदना हो, हाँ, तो पूरा मार्केटिंग करना भी हम लोग के पास आता तो है। लेके आ जाती। जैसे Yes, sir. पहले हम लोग को घर में बोलता था कि अगर मेरे ही घर में पहले बुलाया था कोई चीज़ लाना हो तो हम ही लोग को पुकारा जाता हाँ था, सर, लेकिन लड़कियों अब को ऐसा नहीं पुकारा। होता है। अब मम्मी पापा आपको पुकारते हैं? ये सर, हैं? भैया से ज़्यादा हम लोग को बोलते हैं लाने के लिए। भैया से ज़्यादा? ऐसा लोग ठग लेता है। हैं? सर वो सब पैसा लेके आते भैया लोग ना, तो हम लोग भी करते थे। 2 किलो आलू लाने की जगह 1.25 किलो आलू लाते थे। हाँ, तो अब भी होता है ना ऐसा, इसीलिए हम लोग को बोलते हैं जाने के लिए। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, वो आज ये वाला है, तो इसलिए मम्मी पापा को ज़्यादा भरोसा है ना? मम्मी लोग को भैया लोग से ज़्यादा भरोसा है। भैया कि अगर 2 किलो आलू लाने के लिए बोलेंगे तो 2 किलो आलू लाएंगे। मेरे कई सारे दोस्त लोग हम लोग करते मम्मी थे। के पास झूठ नहीं बोलते, लोग वो झूठ बोलते हैं। हाँ, मेरे पिताजी भी इसी तरह से मेरे ऊपर भरोसा बना लिए थे कि वो जब सामान देते थे सब्जी लाने का तो मैं पूरा लेके आ जाता था, उसमें डंडी नहीं मारता और था। फिर लेट से भी घर आता है, इसीलिए हम लोग जल्दी आते हैं और आते हैं, सामान लेके तुरंत ओह। चले आते हैं। तो उनको ये भरोसा है कि ये जाएगी, जितना पैसा दिया उतने का सामान लेके आएगी, जो बच जाएगा लौटा देगी। ठीक है, ये बड़ा काम करता है। फिर भी क्या चीज़ कहने के लिए वो कहते हैं कि जाके लेके आना है? क्या चीज़? जैसे बताओ, क्या चीज़ लेके आई मेजर चीज़ जो तुम्हारा भैया लाता था अब तुम लाने लगी? हम लोग 2 साल पहले से साइकिल चलाते हैं, हाँ, तो पहले उतना याद नहीं है कि पहली बार क्या लाए। फिर क्या लाए बोलो। सर पहले तो कोचिंग जाने के लिए साइकिल मिला, उसके बाद धीरे छोटा मोटा सामान लाने के लिए बोलती थी। उसके बाद फिर जब पूरा मार्केटिंग का होता है तो अब लिस्ट बना के हम लोग को ही मिलता है लाने के लिए। घर से? यस सर, लेकिन पहले शुरुआत तो कोचिंग से ही हुआ था। तो घर से कितनी दूर मार्केटिंग अगर लाना हो तो? 3 किलोमीटर। सर 3 किलोमीटर है? 3 से 4 किलोमीटर हो जाता है। और वो शाम का समय हो, समय देख के मिलता है? हाँ, समय देख के मिलता है। समय देख के मिलता है, मतलब दिन के वक्त मिलेगा, रात को नहीं है? नहीं, रात को 6 बजे तक तो 7 बजे तक आ ही जाना है घर पे। 7 बजे तक आए? 7 बजे तक तुम लोग जा सकते हो उसके बाजार बाद लाने के नहीं। लिए? लेकिन एक बात बताओ, इतनी सारी दोस्ती हुई साइकिल से,
तो कभी थोड़ा मन किया कि थोड़ा सिनेमा हॉल तक चला जाए या कहीं और देखा जाए? इस्माइलपुर कॉलेज तक चले जाते 20 हैं। किलोमीटर हाजीपुर? नहीं, इस्माइलपुर कॉलेज है ना, वहाँ चले जाते हैं। हम तो आए तो ऐसा लग रहा कि 10-15 किलोमीटर आप होगा। हमेशा कार में चढ़ते हैं इसलिए लग रहा होगा। हैं? हम कार में चलते हैं इसलिए, साइकिल वाले को किलोमीटर नहीं चलता है। क्या बात है। हम लोग का तो यही कार है इसलिए। तो वहाँ हाजीपुर किस लिए गए यहाँ से? कुछ स्कूल में गए थे, कॉलेज में। कभी वो सिनेमा या नहीं, रेस्टोरेंट सिनेमा में खाने के लिए? अच्छा, ये वाला सच नहीं बोलना नहीं, चाहिए। नहीं। हाँ, मम्मी पापा को पता चल जाएगा, फिर वो कहेंगे साइकिल जमा करो घर में। चलो, मोहल्ला रिश्तेदार क्या बोला था? सर मोहल्ला तो पहले खूब बोले कि लड़के लोग हैं, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, अब भी बोलते हैं। हाँ। पर फिर भी मैंने है ना सो उन बातों पर ध्यान नहीं देते। नहीं, अब हर मतलब सब पढ़ती है, अब कोई नहीं सब बोलता है कुछ। अब तो सारी लड़कियां जा रही हैं इसमें, नहीं? अब कोई बोल भी नहीं कर, कोई कुछ नहीं तो बोलता लड़की है। लोग भी काफी बदल गया होगा एक साइकिल के हाँ, आने से, हैं? पहले सब पढ़ते लिखते नहीं थे इसलिए वैसे बोलते थे। और इसकी वजह से इतने समय के लिए तो आप घर के चीज़ों से दूर रह के अपने पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ती हैं? आपको क्या अच्छा लगता है? तुमको कौन सा विषय अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अंग्रेज़ी पे बहुत ध्यान देना है। ये जो नेता लोग बोलते हैं ना कि हिंदी हिंदी करने के लिए, उन्हीं के बच्चे अंग्रेज़ी में ज़्यादा पढ़ते हैं, वो सब झूठ है। अंग्रेज़ी बहुत बढ़िया करना, नहीं तो पीछे रह जाओगे ज़िंदगी में। खूब मेहनत करना अंग्रेज़ी के लिए, और कोई बोलेगा तो मेरा नाम लेके बोलना, मैं सिखा के आया हूँ कि अंग्रेज़ी सीखना है, बहुत ज़रूरी है अंग्रेज़ी सीखना। मेरा नाम रवीश है, ठीक है? NDTV चैनल पे आप आते हैं, वही है ना? हाँ, वही वाले रवीश हैं, ठीक है? तो आप बोलिएगा वो कि अंग्रेज़ी को खूब बढ़िया, टेंस ग्रामर ये सब फिट रहना चाहिए। तो जब बड़ी होगी, जाओगी 12 में, तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, एकदम दुरुस्त। उसमें खूब मेहनत करना, लिखना बोलना सब आना चाहिए अच्छे से, और ज़ोर ज़ोर से बोलना सीखो। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योत्सना कुमारी। ज्योत्सना, तुम कम बोलती हो, कम नहीं बोला करो, ज़्यादा बोला करो। जब ये माइक आ जाए ना, तो जो दिल में कह देना चाहिए। तुम्हारा? रानी कुमारी। रानी। तुम्हारा? पूजा कुमारी। पूजा। और? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। मेनिका कुमारी। मेनका कुमारी। चलो, ये अच्छा है। एक समस्या है यहाँ की लड़कियों का, अभी भी मर्दों की आदत बदली नहीं है। जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ रोड के किनारे, आप ये देख सकते हैं कि इसी वजह से नहीं बोल पाते। नहीं, ये इसी वजह से नहीं, तो चूँकि इनके स्पेस जिसको कहते हैं, इतना दबदबा है, ये सब भी घबरा जाती हैं। कान लगा के सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, और ठीक पूजा करती है। नहीं, हाँ, इसमें तो देखिए भीड़ लगाए खड़े होंगे, बोलने में दिक्कत हो रही है। अब कहाँ लेके जाएंगे? कोई एक जगह बनानी पड़ती है। ये लड़कियाँ जो 1-2 सेकंड पहले सड़क पे साइकिल चलाती हुई नजर आ रही थी, इसी तरह से घेर लिया जाता है। पर ठीक है, ये आवाज़ और जगह बनती चली जाएगी। अगर आपको इतना एहसास है नहीं, कि आप ये डरने लोग- लगे, अब देखने दीजिए उन लोग को। हाँ, तो अब ठीक है, अब ठीक है। अब ये अगर ये बदलाव आ गया तो फिर सुपर, शानदार। तुम बोलो ज्योत्सना, क्यों इतना कम बोली तुम? कभी साइकिल देर आने से थोड़ा मन किया होगा थोड़ा उधर भी चले, जो उस गली का रास्ता नहीं देखे, थोड़ा देख लें, हाँ, ऐसा उधर कभी? चले जाते हैं। चली जाती है। मझौली नहीं जानते थे, लेकिन उधर चले जाते हैं। मझौली नहीं जानती थी, लेकिन साइकिल चला, बहुत अच्छा करती हूँ। खुद से इसको, जहाँ मन करता है, जहाँ तक जा सके वहाँ तक तो जाते ही हाँ, हैं। वो ठीक है। जब पहली बार कहीं गई होगी, एक तो होता है मम्मी पापा लेकर गए, ठीक है, अभी भी लेके जाते हैं। अभी भी लेके जाते हैं, है ना? और एक होता है कि तुम लोग खुद से गई और मम्मी पापा लेके जा रहे, तो किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी फिक्स बाजार की तरफ गए, या ये शादी ब्याह में उतना ही आदमी जीवन में देखता है। पर तुम कह रही हो कि उसके अलावा भी तुम लोगों ने रास्ते ढूंढे हैं, खोजे हैं, नहीं? बोलो तुमने ऐसा किया है? नहीं करें सर। क्यों ना? Yes. थोड़ी थोड़ी मस्ती जिंदगी में करनी चाहिए। अब नहीं फुल तो- मस्ती करते हैं। फुल मस्ती करता है, थोड़ी नहीं, फुल। बहुत ज़रूरी है, आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और तुम लोग अभी 11th में हो? हाँ, नहीं, सिर्फ हम 11th में। तुम लोग 10th में। ठीक है, तो 10th के बाद 11th में आओगे तो खूब ध्यान से पढ़ना है और खूब साइकिल चलाना है। वैसे पैसा भी मिलता है फर्स्ट करने पर। फर्स्ट करने पे पैसा मिलता है? अच्छा, ये कंपटीशन है। कितना पैसा मिलता है? सही में मिल जाता है या खा जाते हम हैं? लोग को मिला है इस पर कितना 10,000 मिला। तुमको मिला है फर्स्ट आने पे? फर्स्ट टाइम मिला। तो पैसा नहीं खा गए अफसर से? कौन? नहीं, अफसर लोग खा नहीं जाते? नहीं, खाते हैं ना, 500 रुपया लेते हैं उसका देने का। अच्छा, तो 9,500 रुपया मिलता है। दे देते हैं। अच्छा, फर्स्ट आने पे। चलिए, ये ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर को मैं बताता हूँ जाके कि ये 500 रुपया क्यों कोई लेता है, और पूरा मिलना चाहिए। नहीं, हाँ, पूरा मिलना चाहिए। क्यों 500 रुपया उसको डंडी मारता है कोई? तुमको कभी मिला है? फर्स्ट आई हो? नहीं, इस बार तो एग्जाम देंगे। इस बार एग्जाम देंगे। तो जो भी लोग फर्स्ट डिवीजन से पास होगा उसको 10,000 रुपया मिलता है। मिल जाता है यहाँ पर, कमाल है। मिल जाता है, और 2-3 दिन पहले भी मिला है। 2-3 दिन पहले भी पैसा हाँ, जो मिला? इस बार फर्स्ट मारी है उसको ओ, उसको मिल गया? उसको पूरा मिला या 9,500? पूरा मिला है, चेक दिया है। पूरा 10,000 हाँ, का चेक 10,000 मिला? का। 10,000 का चेक मिला है। सर। उस पैसे से क्या होता है? उस तुमने पैसे- क्या किया? अभी तो बैंक में चेक जमा ही हुआ है, ओहो, तो 20 दिन के बाद मिलता है।
अच्छा ठीक है, साइकिल चलाकर जाती हो आती हो तो एक थकान होती होगी, तो क्या इसके बाद घर में भी काम करना पड़ता है? नहीं, अब घर में काम नहीं करते। अब घर में काम नहीं करना, अब मम्मी पापा कहते हैं आगे थक गई, पानी पियो और पढ़ाई वो करो। खाना ला के देती है। मम्मी खाना ला के देती है। देखो यार कितना अच्छा अच्छा चीज़ बन रहा खाना काटने के लिए भी नहीं बोलते, खुद निकाल के देती है। है। वाह, पहले मम्मी बोलती थी कि तुम निकाल लो, अब वो खुद निकाल के दे। देखो कितना चीज़ बदल गया एक साइकिल से, है ना। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जिनको ये बदलाव दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 2 दशक में लड़कियों ने अगर किसी भी राज्य में इस इंडिकेटर के हिसाब से ज़्यादा तरक्की की है तो उनमें से टॉप चोटी के 3 राज्यों में से एक बिहार तो होगा ही। लेकिन अब लग रहा है कि इन लोगों ने इस जगह को अपना लिया है, ये इनकी अपनी जगह है। पर लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में? ना नेता बात करते हैं, ना विरोधी बात करते हैं, ना हमारा समाज बात करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि चुप कौन है और इसको महसूस कौन कर रहा है। ये कहानी मैं नहीं करता अगर मैं समस्तीपुर में, जो आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखेगी, प्रियंका से मेरी मुलाकात नहीं होती। 5 साढ़े 5 का पाँव फटने का समय था और मैंने देखा कि प्रियंका अपनी साइकिल पर अखबार लादकर वो सारी दुकानों में नीचे उसको डालती चली जा रही थी। मुझे ये दृश्य बड़ा सुखद लगा कि बिहार में समस्तीपुर ज़िले में एक लड़की सुबह सुबह अखबार डाल रही है। इसका मतलब ये है कि साइकिल चलाने से वो बहुत आगे जा चुकी है। एक साइकिल ने, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, प्रियंका की ज़िंदगी बदली है। वो एक प्रियंका हो सकती है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसी तरह से हर काम में ऐसी साइकिल चलाने वाली अनेक प्रियंकाएँ छा जाएंगी। मैंने प्रियंका से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसने एक झटके में कहा कि आप मेरे बारे में पापा से बात कर लीजिए, और वो फिर वो साइकिल चलाती हुई हमारे दृश्य से ओझल हो जाती है। और पूजा भी कह रही है कि लोग इतना घेर लेते हैं तो एक संकोच है कि कौन आदमी आ गया, लेकिन फिर भी ये उससे आज़ाद नज़र आती हैं। अभी इनकी बातों से लगा भी कि बताए गए रास्तों के अलावा भी अनजान रास्तों को इन्होंने ढूंढा है, खोजा है। ये एक बड़ा बदलाव है। ये आपको आज नहीं दिखेगा, इसका रिज़ल्ट आने वाले 20 सालों में दिखेगा ज़रूर। जो ये बुनियाद पड़ी है वो अच्छी बुनियाद है। तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि आप लोग इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, साइकिल की कीमत को समझती हैं। ये साइकिल की साफ़ सफाई खुद से कर लेती हैं? खुद से करते हैं। हैं? कर लेती हैं। वो पूरा रिम जैसे हम लोग साफ़ करते थे कपड़ा लेके चमकाना, नहीं? वो शौक नहीं है कि मेरी साइकिल चमके? तो एक रंगवाते नहीं हो? हम तो हर बार जब गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलता था तो साइकिल को रंगवा देते थे। दीपावली में रंगवाएंगे। दीपावली में रंगवाओगी? हैं? तो दीपावली में सारी साइकिलें रंगा जाएंगी नए नए रंग में। हैं? देखिए, एक साइकिल की सेवा जो है स्कूटर की तरह होनी चाहिए और मोटरसाइकिल की तरह होनी चाहिए। बहुत अच्छा है कि आप पढ़ाई कीजिए। बहुत ही अच्छा है कि आपकी बातचीत से पता चला कि आपके मम्मी पापा भी अब चाहते हैं कि घर आएँ 20 किलोमीटर साइकिल चला के, तो ये नहीं कि और काम में लगा दें और जान चली जाए, इसे है पढ़ने ना? के लिए बोलते ये हैं। बदलाव आया है, नहीं कि वो लोग बोलता है। और भैया से ज़्यादा ईमानदार हमारी हम लोग हैं, वो लोग पूजा है, ज्योत्सना है। ऐसे हम भी थे, हमारे पिताजी भी 100 रुपये दे के जाते थे, उनको भरोसा होता था कि लौटा देगा सारा पैसा। ऐसी बात नहीं है। लोग बहुत झूठ बोलता है। बहुत झूठ बोलता है ना, ये बात सच है, बहुत झूठ बोलता है ज़्यादा झूठे बोलता है भैया लोग। हैं? हाँ सर। एक बात बताओ कि जब तुम लोग चलते हो और लड़कों का झुंड गुजरता है तो तुम लोग को डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। नहीं, थोड़ा सा लगता है। थोड़ा सा डर लगता है? वो लोग जान के थोड़ा धक्का डर मार लगता देगा। है कि कभी मारा है क्या? नहीं मारा। लड़का लोग भी सुधर गया होगा ना, अच्छा हो गया होगा, सोचा होगा क्या लड़कों को धक्का मारा। अब हम ही लोग जाके बोलने लगते हैं, हम लोग कुछ भी बोलता है तो हम ही लोग बोल देंगे। बोल देती हूँ। सुपर। एक दिन आप लोग राजनीति में भी आना, इसी तरह से आप ही लोग इस दुनिया को, इस देश को बदलोगे। आना ज़रूर राजनीति में। ये लोग जो कोई तीसमार खान नहीं होते जो एमएलए बन जाते हैं, ठीक है, जो वो बन सकते हैं तो आप लोग भी बन जाओगे। एक दिन ज़रूर आना, बड़े होकर सोचना ज़रूर राजनीति में आने के लिए, क्योंकि नीचे से राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। पहले पंचायत में लड़ना चुनाव, फिर उसको नगर पालिका में लड़ना, जिला परिषद में लड़ना, फिर विधायक में लड़ना, फिर MP भी लड़ना, और कहना कौन भड़काया है तो कहना मैं भड़काया हूँ। ठीक है, थैंक यू। चैनल बंद करवा देंगे वो लोग। मेरा चैनल बंद करवा देंगे? मैं अगर लड़कियों को बताऊंगा कि तुम लोग राजनीति में आओ, तुम लोग बाहर, मेरा चैनल बंद करवा देंगे? हाँ सर, करवा सकते हैं। मेरा चैनल बनवा देंगे नेता लोग? हाँ, इस सवाल को महत्व देना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन नेता जो है वो चैनलों को प्रभावित करता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर सारे चैनल राजनीतिक दबाव में आएंगे तो आप तक आपकी खबर नहीं पहुंचेगी।
ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप उन चैनलों अखबारों के लिए पैसे देते हैं, तो बहुत ध्यान से एक तरह से अपनी नागरिकता को बड़ा करना है आप लोगों को। कोई नाम ले तो बोल देना मेरा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। हम ये कहानी शूट कर रहे हैं हाजीपुर शहर से 10 किलोमीटर भीतर बिदुपुर है, आरएस राजा पाकर रोड पे है, वैशाली ज़िले का ही है। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ से भी कुछ पता चल सकता है कि साइकिल ने यहाँ के स्टूडेंट को क्या बदला है। आप ये साइकिल स्टैंड देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं होंगी, लड़कों की भी साइकिलें हैं। पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन और बीएससी तक की कोचिंग होती है। आपका नाम? इधर आ जाइए सर। हाँ, मेरा नाम जवाहर प्रसाद पुष्कर। अच्छा, आपका? राजकुमार। राजकुमार। आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। और आप सर? इंग्लिश पढ़ाते हैं। राज साहब, मुझे ये बताइए, ये कोचिंग इस जगह पे कितनी पुरानी है? 15 साल पुरानी। 15 साल पुरानी है। 15 साल पहले बताइए कि यहाँ लड़कियाँ कैसे आती थी, कितनी आती थी? 2, 4, 5 की संख्या में आती थी। हाँ, और कैसे आती थी वो? जब साइकिल से आती थी। साइकिल से आती थी या उनके साथ कोई और होता था, पहरेदार टाइप से? हाँ, कुछ ऐसे जो कुछ लोग जो ज्यादा डरे समय में रहते थे कि वहाँ के माहौल अच्छी नहीं है। हाँ, अब लड़कियाँ 2, 4, 5 वर्षों से घर से ही फ्रीली चलती है। कोई पीछे नहीं होता है, कोई भैया नहीं होता हम लोग टाइप का? कोई उनके पीछे अगवानी करने वाले या बैकिंग करने वाले, देख रेख करने वाले नहीं होते। निधरोक, निसंकोच वो साइकिल चला के चली आती है। पर सर एक और चीज हमको बताइए कि पहले दिन जो लड़कियां, अगर आपके पास 100 लड़कियां आती हैं पहले दिन, है ना, उसमें से कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो आ जाती हैं अकेले बिना किसी गार्जियन के बैकिंग के? पहले कि अभी? नहीं, अभी जो पहला दिन, अभी कल बच्चा। हाँ, मेरे इंस्टीट्यूट में 110-15 लड़कियां हैं जो पूरा का पूरा अभी एकदम निसंकोच आती है। पूरा का पूरा मतलब वो कहाँ से आती होंगी? वो अपने घर से चलती है संस्था। अच्छा, कितने बजे चलती हैं? मतलब क्या वो सिर्फ 5, 5:30 में चलती है? 5:30 में तो अंधेरा जैसा होता होगा, उस वक्त निकल जाती है। और चूंकि मेरा क्लास चलता है 6:30 से। हाँ, 6:30 के क्लास पकड़ने के लिए 1 घंटा बिफोर चलना होगा। अच्छा, और 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूरियां तय करके आती है। मतलब अंधेरे से, अभी सूरज उगा नहीं है तब वो अकेले चलना शुरू कर देती? इतने बिफोर चलती हैं कि चूंकि 6:30 में क्लास पकड़ना है और रूरल क्षेत्र है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, और चूंकि शिक्षा का विकास ये 2, 4, 10 वर्षों में महिलाओं के में जागृति आने लगी हैं सर, है ना। मतलब उस अंधेरे में भी सुबह सुबह वो साइकिल चला के आप करें 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर। जी, जो बाबू साहब लोगों का गांव है, उनके घर की भी लड़कियां साइकिल से आके इस संस्था में तो पहले बाबू साहब की लड़कियां साइकिल से नहीं आती? अभी बतला देंगे। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमारा ये तो चेंज है सर। ये इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो भी अपनी लड़कियों को आगे भेज रहे हैं? बिल्कुल, शिक्षा कि पहले तो वो गाड़ी से भेजते होंगे या जैसे भी। अब शिक्षा को हम माध्यम समझे हैं कि बगैर शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हर बच्चे आत्मनिर्भर रहना चाह रहे हैं। बच्चा भी अब आत्मनिर्भर रहना। पर एक बदलाव होता है ना कि हमारे घर की लड़की साइकिल से बाकियों के साथ कैसे जाएगी, जो ऊंची जाति में था वो टूट गया है। इस विचार में परिवर्तन हुआ है। ये तो बहुत खूबसूरत बदलाव है, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग देखिए, अपने आंखों से देख रहे हैं कि इस एक साइकिल की वजह से काफी कुछ बदल रहा है, हाँ? पर लोग इस बदलाव को लेकर इतने चुप क्यों रहते हैं? ये इस बदलाव के लेकर चुप होने का कुछ वजह है, जैसे रूढ़िवादी विचार के जो लोग हैं, हाँ, उसको ओपनली बोलना नहीं चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके हृदय में ये महसूस होता है, जागृति आती है कि नहीं भाई ये ठीक है, नारी शिक्षा, बच्चियों को शिक्षा दिलाना, दोनों समान हो। 2 धुरी है मानव जीवन में, जो दोनों धुरियों से अगर हम सुदृढ़ रहेंगे तभी बेहतर ज्यादा विकास। लेकिन जब मैं समस्तीपुर से लौट रहा था तो सराय रंजन के पास एक पेड़े का जॉइंट आता है, तो पेड़ा खा रहे थे, तो उस दुकानदार से जब हम बात करने लगे कि देखिए 4 लड़कियां आ रही थी, ये कितना अच्छा लग रहा है कि लड़कियां बिहार की सड़कों पे कहीं से भी दनादन दिखती हैं और लगता है कि सड़कों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो उस दुकानदार ने एक बात कही कि देखिए यही तो गलत हुआ, लड़कियों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया है। ये बात जो अभी सर कह रहे हैं कि रूढ़िवादी जो लोग हैं उसको भीतर से तो खुश हैं लेकिन बाहर से नहीं बोलते हैं। उनको लगता है कि लड़कियां आगे बढ़ जाएंगी या उनका मन बढ़ जाएगा। मन बड़ा एक चीज होता है कि इसको ज्यादा अगर हम लोग एक शिक्षा से आगे
या कोचिंग से आगे अगर इसको बहुत हौसला बढ़ाएंगे तो लड़कियां बहुत बदल सकती हैं, शायद उनके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। इसका कारण सब मैंने जी बताया। बहुत, इसीलिए जी आज भी ऐसे हैं जो लोग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से हट के हाँ ये लड़कियों को बढ़ते हुए विकास की ओर लड़कियां हाथ बटाती हैं, जो उससे प्रभावित हुए हैं उनके विषय में उनके हृदय से रूढ़िवादिता हट रही है और नए युग की ओर परिवेश बदल रहा है। और इस परिवेश में पुरुष और महिला दोनों आप बराबर होते दिख रहे हैं, तो विकास ज्यादा हो। पर सर एक बात बताइए कि पहले मैंने ये देखा था आमतौर पे लड़कियां साइंस के क्षेत्र में कम जाती थी। मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, मतलब जनरल बात कर रहा हूँ अनुभव के आधार पे। तो ये होता था कि उनको आसान सा विषय पढ़ा दिया जाए, होम साइंस जैसे पढ़ा दिया जाए, और कुछ पढ़ के बिहार में होम साइंस काफी लोकप्रिय हुआ था और उसका भी अध्ययन करना चाहिए कि कितनी लड़कियों ने होम साइंस पढ़ के मतलब बेकार ही किया, मतलब जीवन एक तरह से कि वो ठीक है वो विषय अच्छा हो सकता था, लेकिन वो बड़ा मैं अपने समय में काफी सुनता था। विषय के नजरिए से सर कोई बदलाव आप दिखते हैं? वो मुश्किल विषय जिससे हम गणित, इंजीनियर, विज्ञान या अंग्रेजी मानते हैं। जी, आज से 15 साल पहले कहीं कोई कोचिंग संस्थान नहीं थी। हाँ शिक्षण जो संस्थान थी उनकी व्यवस्था लचर थी, हाँ। जिसके चलते बच्चे स्व अध्ययन के द्वारा 8 सब्जेक्ट लेते थे और स्व अध्ययन करके जो है अपना वो पास होना आसान होता था। अभी तो लड़कियों में इतनी गुणवत्ता आ रही है जी, गणित, विज्ञान हाँ इत्यादि में वो बढ़ चढ़ के भाग लेती है। तो मास्टर साहब के बातों से आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि बिहार की जो बेटियां हैं वो गांव के इलाकों में, हम एक ग्रामीण इलाके में खड़े हैं, वो किस तरह से बदल रही हैं। वो मुश्किल विषयों का चयन कर रही हैं और ऐसे विषयों को अब प्राथमिकता नहीं दे रही हैं जो घर में बैठकर या बिना किसी मास्टर के होम साइंस जैसे विषयों को वो पास हो रही हैं। तो पहले यही होता था कि कोई पढ़ाने वाला आएगा तो क्या होगा, भगा के ले जाएगा, यही सब सोचते रहते थे सब। लेकिन अब लड़कियां खुद ही भागकर कोचिंग संस्थानों की तरफ जा रही हैं और इस इलाके में कोचिंग भी काफी बढ़ा होगा सर। जी काफी। हाँ जी हाँ काफी। 50 की संख्या में 50 की संख्या में ग्रामीण के गाँव के भीतर भी कोचिंग खुल गया है। हिंदूपुर स्टेशन पे 50 की संख्या में 50 के, अब पहले यहाँ एक भी नहीं होता था और प्रतिदिन 5-7 हजार बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं इस जगह पे। हैं रोड 5-7 हजार पे बच्चे। अभी मेन रोड पे हाँ लड़कियों की तांता लगी हुई होगी, लड़के के लड़कियों के दोनों। और यहाँ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक डिग्री कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज है, 2 हाई स्कूल 10+2 हाई स्कूल है। ये सारे साधन भी पर सर ये बताइए कि इस तरह के भी किस्से सुनते होंगे कि लड़ाई हो गया, लड़कों ने छेड़ दिया, कुछ इस तरह के भी शिकायतें या नहीं है? इस समस्या का समाधान लड़कियां स्वयं कर लेती है। अब लड़कियां स्वयं सक्षम है जो अब किसी को कंप्लेन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा? जी। अरे क्या बात है सर, ये तो मेरा तो सीना चौड़ा हो गया फिर। सर ये वो खुद ही जवाब दे देती है कैसे, मतलब कुछ कोई कहानी? अगर कोई लड़का हाँ। उसकी निगाहें बुरी है, उसकी भावना गलत है, हाँ। वो खड़ा होकर बोलती है कि तुम सोच समझ के बोलो, ठीक से चलो, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हें बुरा मिलेगा। गरीब तबके की लड़कियां कितनी आ रही हैं? सही से बताइएगा, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही हैं? मेरे इस बायोस स्टडी सेंटर के तरफ से सारे लोग को जो है सो यह जानकारी दी जाती है कि जो भी गरीब बच्चे हों, नहीं आती है, नहीं उसका छोड़ दीजिए। नहीं आती है सर। हाँ? तो मैं एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, छोड़िए। गरीब तबके की लड़कियां हाँ पर जो मैट्रिक पास कर जाती है उसका भी हौसला है कि मैं ऊंची शिक्षा प्राप्त करूं, वैसे लड़कियां भी आती है, साधन विहीन है, सर को पता नहीं हुआ या पता है भी, कहती है कि हमारे पापा तो इतना नहीं दे सकते हैं मासिक आपका फी, तो वैसे बच्चियों को आती हैं सब, लेकिन बिल्कुल आती है, हम बता देते हैं, पूछ देंगे। वैसे बच्चियों के लिए मैं सर के यहाँ अप्रोच करता हूँ, इसको 100 रुपया 200 एक साइकिल के जरिए कितनी कहानियों का पता चल रहा है कि वरना तो अगर ये साइकिल नहीं होती तो शायद आपको आर्ट्स का खोलना पड़ता है ना।